हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे न्यू क्लास पे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 के और क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका पिछला लेक्चर है। तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 के पहले का सलूशन मिलेगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे से सलूशन इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और 13 नंबर 14 नंबर जो भी आएगा आगे, तो सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको मिलेगा। और इसमें जो है ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को उस लेक्चर में तो बताया है, पर यहाँ दूसरे तरीके से थोड़ा प्रश्न क्वेश्चन वही लगाना, उसी प्रकार से लगाना है, पर थोड़ा सा सूत्र और इसमें भी साथ में लगाना। हमने इसमें डायरेक्ट मान रख दिया था, इसलिए वहां पे थोड़ा सा ये जो सिद्ध नहीं हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग को इसको क्वेश्चन नंबर दूसरा से लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, तो 12 की क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, ये हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है इसमें, तो और सिद्ध क्या करना है, पाई सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि पाई के बराबर है, इतना आना चाहिए। तो LHS हमें ले लेना है, क्या लेना है, LHS tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इतना ले लेना है। अब इसके बाद इसमें तो आप x y z tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा। यदि आप 2 बार a प्लस b वाला सूत्र 2 बार लगा देंगे तो भी आ जाएगा। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, 2 बार इसमें सूत्र लगाते हैं क्योंकि एक्स वाई वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे एक्स वाई जेड वाला लगा दीजिए, चाहे 2-2 करके लगा देते हैं। तो चलो, पहले इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला हम पढ़े क्या, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके इंटू में ऐसे tan होता है, तो इसको भी रख लेंगे tan इनवर्स। ठीक है, चलो, तो यह आएगा हमारे पास tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, प्लस हमारे पास tan इनवर्स 3 उसी प्रकार से रहेगा, केवल इसमें 2 में फार्मूला लगा दिए हैं। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, 2 में 1 घटा 2 के 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस का 3 हो गया, क्या हो जाएगा, 2 के 2 तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसके बाद ये है कितना है, प्लस tan इनवर्स 3 है। तो अब इसमें जो है हमें क्या करना है, हम जो है ये हमारे पास x प्लस वाई का फिर से फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 2 बार हो गया। चलो, तो इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा और ये प्लस का 3 रहेगा। और नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस का 3 गुणे और प्लस का 3 इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई। तो यहां से जो आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3 में 3 गया तो क्या हो, 0, नीचे क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, 8 आ जाएगा प्लस का, तो 0 बटा 8 आएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 0। और tan इनवर्स 0 बराबर हमारा क्या होता है,
तो यहाँ से मान रखेंगे tan इनवर्स 0 का मान रखेंगे तो tan रेडियन में पाई आएगा, tan पाई। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास केवल पाई बच जाएगा। तो हमने सिद्ध कर लिया कि LHS हमने लिया और RHS हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ऐसे इसको सिद्ध करना है। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए इसमें क्या दिया गया, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सिद्ध करना है π/4, π/4 आना चाहिए, सिद्ध करना है हमको। चलो तो इसमें भी इसको 2 बार लिख के फार्मूला ही लगाना है। चलो तो LHS ले लेते हैं। LHS तो 2 tan इनवर्स जैसे है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/3, 2 बार ऐसे हम लिख सकते हैं। और प्लस हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। इसमें पहले 2 में फार्मूला लगा लेते हैं, फिर तीसरे में भी लगा लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3, x प्लस वाई हो गया 1 माइनस एक्स वाई। अब प्लस tan इनवर्स 1/7, 7 में चलेगा ही। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें 3 लासा लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। हल कर पाएंगे इसको, 3 लासा लिया 1 + 1 2 बन जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें भी 9 आ जाएगा और 9 - 1 तो 8, 8/9 आएगा, 8/9 आएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हमारे पास चल ही रहा। अब जो आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ये 2 से 8 को काट देंगे तो 2 4 को 8 हो जाएगा। ये तो पहले संख्या पलटा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, उसी तरह रहेगा। ये संख्या पलट जाएगी तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, बटा के नीचे दी बटा है तो संख्या पलट जाती है। और प्लस कितना है, tan इनवर्स 1/7। क्या ये 2 से 8 को काट सकते हैं, 2 4 को 8, 4 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 और प्लस हमारे पास पहले से था tan इनवर्स 1/7। ये हो गया। इसमें भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, वही tan a + b वाला, तो हल हो जाएगा। तो tan इनवर्स x + y वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, x + y हो गया और बटा 1 माइनस कितना हो गया, xy, 3/4 गुणा 1/7, 1 माइनस xy। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 7 चौक 28 तो एलसीएम आएगा। ठीक है, 28 हमारा एलसीएम आएगा। 4 से भाग देंगे तो 7 4 7 28, 7 त्रिक 21 और प्लस 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 4 1 9 4 बटा नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी इसी प्रकार से 28 ही लासा आएगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा माइनस ये 3 1 3, 3 1 3, इतना हो जाएगा। अब कितना आएगा, आगे हल करेंगे। tan इनवर्स ये 21 और 4, देखो 28 से 28 तो कट रहा है, कट जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 28 में 3 गया तो ये भी 25।
तो 25 से 25 कट गया तो आगे आएगा कितना, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स जो 1 होता है, tan इनवर्स जो 1 होता है, 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan π/4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, π/4 आएगा, π/4 आएगा। तो हमें सिद्ध कितना करना था, हमें सिद्ध करना था π/4। क्या सिद्ध करना था, π/4। तो आंसर आ चुका है, सिद्ध हो चुका है सवाल। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास चौथा में भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे तो हल हो जाएगा। चलो डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है। डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, 1/2 है और प्लस 1/3 है। 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, लासा कितना आएगा, 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 प्लस 2 आ जाएगा, बटा नीचे लासा 6 ही आएगा, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर 3 2 5 हो जाएगा और नीचे 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो 6 माइनस 1, तो ये भी 5 हो जाएगा, कट गया तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1 के स्थान पे हम रख सकते हैं tan π/4। π/4, tan से tan कट जाएगा तो क्या बचा, हमारे पास आ जाएगा π/4। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो LHS बराबर RHS। फटाफट नोट करते जाइए, ज़्यादा आप इसमें टाइम नहीं लगाना है। इसी प्रकार से क्या ये वाला आप कर पाएंगे, चौथा, पांचवा और छठवां, इसको भी ऐसे ही करना है। चलो कर लिया जाए, क्या ज़्यादा तो नहीं है, कुछ कर लिया जाए। चलो तो इसमें कितना है, 5वां नंबर है हमारे पास, क्या है 5वां नंबर, tan इनवर्स 2/11। तो याद है, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई, तो 2/11 प्लस कितना है, 7/24, 7/24 है तो x प्लस वाई हो गया बटा 1 माइनस एक्स वाई, 2/11 गुणे 7/24। फटाफट कितना आएगा आगे, tan इनवर्स 11 और 24 का लासा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका गुणा ही लासा होगा। एक बार हटा दीजिए, एक बार सटा दीजिए, तो हटाएंगे तो और सटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 6 4, इतना लासा आ जाएगा। भाग देंगे तो 11 का इसमें भाग देंगे 24 बार, 24 दूनी 48 होगा ऊपर, प्लस इसमें भाग देंगे 11 सते 77 हो जाएगा। चलो इसमें भी लासा वही आएगा, ठीक है, गुणा करा लेंगे, लासा वही आएगा तो हो जाएगा 264 माइनस 2 सत्ते 14 हो जाएगा। चलो काट पीट देंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 77 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या 125 आ रहा है, 125 आ रहा है, 264 से 264 कट जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आएगा, 250 आएगा। क्या इसको काट पा रहे हैं, tan इनवर्स, क्या इसको काट पा रहे हैं, 125 एकन्नम 125, 125 दुनाई 250, तो ये 1/2 आ जाएगा। क्या आंसर हमारा आ चुका है कि हमें tan इनवर्स 1/2 ही सिद्ध करना था, tan इनवर्स 1/2 ही सिद्ध करना था, तो हमने लिख दिया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो क्या क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
दिया रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6वां है। इसमें भी ऐसे ही इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। देखो 2 tan इनवर्स है तो इसको 2 बार लिखेंगे और इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार फार्मूला लगा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा tan इनवर्स 31/17 सिद्ध हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 के सभी समाप्त हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। यदि हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स x है और प्लस साइन इनवर्स y है, तो हमारे पास π/2 है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y होता है। इतना हमें सिद्ध करना है, इतना हमें सिद्ध करना है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले हल में लिखेंगे। चलो हल करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, हमको फार्मूला एक पता है, हमें फार्मूला ये पता है कि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। क्या ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। यदि हमने इसको कर दिया साइन इनवर्स x, हमने इसको यदि लिख दिया साइन इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स y, तो भी π/2 ही आएगा, तो भी π/2, यानी x के स्थान पे, थीटा के स्थान पे सेम टू सेम दोनों में लिखना है। कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे a लिखो, चाहे x लिखो, चाहे y, चाहे z, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला आ चुका है। अब इसी फार्मूले से हमें निकाल लेना है कि साइन y का मान कितना आएगा। साइन y का मान, साइन इनवर्स y का मान कितना आएगा, तो देखिए साइन इनवर्स y का मान क्या आएगा, साइन इनवर्स y का जो मान आएगा तो ये आएगा हमारे पास π/2, उस पार पहले से है, cos इनवर्स y उस पार जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, cos इनवर्स y आ जाएगा। तो क्या साइन इनवर्स y का मान यहाँ पे रख सकते हैं, रख पाएंगे बिल्कुल। तो साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y के स्थान पे π/2 माइनस का cos इनवर्स y बराबर π/2। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे हमें क्या करना है, इसको उस पार भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, उस पार भेजेंगे तो π/2, वो वाला पहले से था, ये वाला जाएगा तो माइनस का π/2 हो जाएगा, और ये माइनस का उस पार गया तो प्लस का cos इनवर्स y हो जाएगा। माइनस का π/2 और प्लस का π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स x और प्लस बराबर cos इनवर्स y। क्या यही हमें सिद्ध करना था, क्या यही हमें सिद्ध करना था, साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y, क्या हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारे पास है, यदि cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर कितना, π/, केवल पाई है, तो हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
और प्लस का 2xyz बराबर 1, इतना हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करते हैं, हमें ये वाला चीज लेना है और इसको सिद्ध कर देना है। चलिए, तो इसको हम यदि लेते हैं तो देखिए, इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देखो इसमें हमें फार्मूला पता है, तो फार्मूला इसमें डायरेक्ट हम लगा देते हैं। हमारे पास जो cos इनवर्स x प्लस y का फार्मूला है तो ये होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, देखो प्लस का होता है माइनस का होता है, प्लस का होता है माइनस का होता है। तो जो हमारे पास आता है क्या आता है, cos इनवर्स कोष्टक के अंदर आता है xy माइनस प्लस। देखो इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ध्यान रखेंगे यदि cos इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला है तो माइनस आएगा, यदि प्लस का है, यदि माइनस है पहले तो प्लस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखो प्लस माइनस है, इसमें माइनस प्लस है, इतना अंतर रहता है। यदि प्लस का फार्मूला, यदि प्लस है इधर तो माइनस का फार्मूला लगाएंगे, यदि इधर माइनस है तो उधर प्लस का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ये cos इनवर्स xy प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का हमारे पास जो cos इनवर्स z है, cos इनवर्स z बराबर में पाई है। ठीक है, पाई इसको उस पार भेज देंगे और तो हमारे पास आ जाएगा, देखो एक ही बार में डायरेक्ट नहीं करना, चलो तो ये आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको उस पार भेजेंगे तो ये आएगा पाई माइनस cos इनवर्स जेड, इतना आ जाएगा। अब आएगा हमारे पास cos को उधर भेजेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स कोष्टक के अंदर पाई माइनस cos इनवर्स जेड। तो ये देखो cos, ये यहाँ इनवर्स नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से cos इनवर्स था, उधर गया तो cos बन गया। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा हो जाएगा तो cos इनवर्स जेड। ये थीटा के स्थान पे क्या है, cos इनवर्स जेड है। cos से cos कैंसिल होगा तो केवल क्या बचेगा, जेड बचेगा, और इधर क्या है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हमें बचा। अब हमें देखो इधर देखते चलना है, स्क्वायर में लाना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के लिए देखो उसमें रूट तो लगा नहीं है, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि रूट इसका कैसे हटाएं। तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है, इसको उस पार भेज देते हैं और उसको इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट में संख्या है, देखो यहाँ पर जो cos 180 माइनस थीटा है तो माइनस का cos थीटा होता है, क्या होता है माइनस का cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का जेड आएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारे पास cos 180 माइनस थीटा होता है तो हमारे पास होता है माइनस का cos थीटा, इतना आपको नोट करना है। ठीक है, इतना आपको जरूर याद रखना है। चलिए तो ये आ जाएगा इतना, तो उधर से एक्स वाई, उधर से जेड इधर आएगा तो प्लस का जेड हो जाएगा, और ये उस पार जाएगा तो
बराबर का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा x क्या जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यदि इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हमारे पास बचेगा। क्योंकि इधर दोनों रूट में है तो रूट इनका रूट जो है ये वाला रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या आएगा 2ab आता है तो 2xy इंटू जेड हो गया। चलो इधर गुणा करा लेते हैं, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस वाई में तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स वाई का गुणा तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए उधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, इधर जेड स्क्वायर बचा प्लस का 2xy जेड बचा बराबर उधर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको जो माइनस में है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का 2xy बराबर में कितना बचा 1। तो क्या यही हमें सिद्ध करना था, देखिए थोड़ा, क्या यही हमें सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। क्या हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? जहां पे दिक्कत हो तो बता दीजिए कि यहाँ पे हमने बेसिक से भी इसको बताया है कि यहाँ पे कैसे क्या थीटा होता है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये हमने सब कुछ इसमें बताया है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा हम लंबी नहीं करना चाहते, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाना है, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। चलिए नोट हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे डॉक्टर मनोहरे का सलूशन मिलता है। जय हिंद।